ध्यान से सुनिएगा। ओके, ठीक है। इसका भी ग्राफ बिल्कुल यानी कि इस तरह से बनेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, समझिए कि आप लोग कभी बीमार होते हो, जैसे सपोज करो कि मेरे को बुखार हुआ, तो मेरे को डॉक्टर क्या देता है, पैरासीटामोल देता है। चाहे जो भी बीमार हो, सबको पैरासीटामोल की एक फिक्स टैबलेट देता है। ऐसा नहीं करता है कि किसी को 102 डिग्री बुखार है तो उसको 4 पैरासीटामोल दे देता है, या किसी को जो है यानी कि 101 है तो यानी कि हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि ये जो है क्या करेगा, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का जो ऑर्डर होता है या जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी सेक्रेट होता है एंजाइम, उसका जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, जीरो ऑर्डर होता है। क्योंकि वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है दूसरे फंक्शन को क्या करता है कि इंक्रीज करता है। जैसे ऐसे समझो कि आप लोग नीट का पेपर देने जा रहे हो, मैं कहता हूं कि नहीं, तुम लोगों से अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं है, और तुम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया और नीट को जो है पास कर गए। एक तरह से मेरी बात जो है मोटिवेशन के रूप में मैंने कहा, और आपको क्या हो गया, यानी कि उस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके इंटरनल को इफेक्ट कर रही है। तो इसी तरीके से जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में एंजाइम क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाता है, दूसरे WBC को क्या कहता है कि चलो हम दुनिया में जो है जितने भी वायरस है, दुनिया में नहीं, बॉडी में जितने वायरस है सबको हम क्या करते हैं, मारते हैं। और फिर ये कहता है हम तुम्हारे साथ है, और वो जाता है दुनिया को जितने भी बॉडी के जो वायरस है सबको मार के क्या कर देता है, गिरा देता है। और ये जो है हमारा जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा कि मेरे पास ए से बी जो है क्या कर रहा है, यानी कि जो है बन रहा है। ओके, यहाँ पे मैं ना बी ना बना के प्रोडक्ट लिख देता हूं, क्योंकि मैं ए के बारे में बात सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे, ए के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने रेट लॉ में बताया था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। 1 -1/1 dA/dt। ओके, वेरी गुड, -dA/dt। अच्छा, कोई और बताएंगे प्रीति आपके अलावा कि इसका रेट ऑफ रेट लॉ क्या होगा। R इक्वल टू, कोई और बताना चाहेंगे? जो बताना चाहते हो तो एक बार प्लीज रेज योर हैंड करेंगे। कोई बताना चाहते हैं कि इसका रेट क्या होगा इस रिएक्शन का। R, हाँ, R इक्वल टू K A टू द पावर 0। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब मैं इन दोनों को ना इक्वेट कर देता हूं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट किया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, -dA/dt इक्वल टू K, क्योंकि A नॉट यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास A से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। ठीक है, इनिशियल में मैंने मान लिया कि t इक्वल टू 0 टाइम पे ये 100 है, और इसी को मैं क्या मान लेता हूं, A नॉट है। ठीक है, और आफ्टर t टाइम पे ये कितना बच गया, A बच गया। यहाँ पे A का मतलब याद रखिएगा रिमेनिंग है। मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूं। आपकी जो है बुक में ऐसा ही लिखा होगा A, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कैसा लिख रहा हूं, A नॉट माइनस अल्फा। ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपको आगे जो है पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे गलती क्या कर देते हैं ना, तो वो A की वैल्यू जैसे 40% कंप्लीट हो जाता है ना, वो 40 रख देते हैं इक्वेशन में, जबकि हमें क्या है, ये रिमेनिंग है। देखो हमने क्या लिखा, रिमेनिंग, यानी कि A नॉट में से जितना खर्च होना था खर्च कर दिए, जो बचा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इतना हो गया। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ठीक है, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि आपने इसको t इक्वल टू 0 A नॉट, यानी कि शुरू में 100 था, कुछ खत्म होने के बाद जो है A बच गया। ठीक है,
ओके चलिए मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ इसको। यहाँ पे आपके पास ए हो गया, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आपके पास इक्वेशन क्या क्या है देखिए, यहाँ से माइनस डी टी इक्वल टू के। अच्छा देखो यहाँ पे आप ना इसको एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस डी ए डिवाइडेड बाई के डी टी। इसको माइनस को इधर ले चलता हूं तो यहां से, या एक स्टेप ऐसे लिख देता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करूंगा, एक जो है कहां से कहां जा रहा है, ए नॉट से ए जा रहा है, ए नॉट से ए, ओके यानी कि ए नॉट से क्या जा रहा है, किन्हीं का माइक बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है तो प्लीज थोड़ा सा वो कम कर लीजिए, ठीक है। और टाइम 0 से टी जा रहा है, ओके यस सर। यहां से इस प्रकार से इसको लिख दिया। अच्छा इस माइनस को ना मैं इधर ले चलता हूं क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा सुविधा हो जाए। खैर यहां भी कर सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा सिंपल सा इक्वेशन बने। मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस के डी टी 0 से टी, और ये कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट से ए चले जाएगा, ओके। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट। वेरी गुड, ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके, और यहां से माइनस के बाहर हो जाएगा और dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t 0 से t चले जाएगा, यस सर। ओके। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस माइनस के टी माइनस, यस सर, 0। या कि इसको अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ऐसा लिखो, तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ। यानी कि टी में एक बार ऊपर में टी माइनस करेंगे, टी रखेंगे और नीचे में 0 रखेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, टी माइनस 0, यानी कि, और ये कितना हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। बोलिए यहाँ तक लिखने को, ये जो है क्या है, 0 ऑर्डर इक्वेशन है। ये कैसा है, 0 ऑर्डर इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे बताइए ए क्या है, पहले ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, यस सर, और ए क्या है, अभी जस्ट मैंने फाइनल, फाइनल नहीं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि कितना बच गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने रिएक्शन कराया, रिएक्शन के बाद जो बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। सर रिमेनिंग ए नोट नहीं आनी थी, नहीं, ए नॉट को हमने इनिशियल माना है। देखिए आपने t इक्वल टू 0 पे क्या माना, ए नॉट माना, सर यानी आपने कि नीचे लिखा ना कि t इज इक्वल टू स्मॉल t, पीछे कहाँ पे, पिछली वाली स्लाइड में। ओके बोलिए कहाँ पे, सर ये लिखा ना आपने ए नोट माइनस अल्फा। ये मैंने कहा कि इतना, यानी कि अल्फा खत्म हो गया तो बचेगा कितना, अच्छा, ये मैंने बताया कि इतना खत्म हो रहा है, यानी कि जैसे 20% 30%, ये बेसिकली मैंने बताया। क्यों, क्योंकि आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी क्यों मैं वैसा कह रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 40% कंप्लीट हुए तो वो एक की जगह पे ना 40% लिखते हैं, जबकि लिखना कितना चाहिए, 60, क्योंकि वो कह रहा है 40% कंप्लीट हो रहे हैं। मैं यहाँ कह रहा हूं यहाँ पे क्या लेना है आपको, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो वहां पे बच्चे बस थोड़ा सा गलती कर देते हैं और ऑप्शन में वो भी सॉरी आंसर में वो भी ऑप्शन दिया रहता है, और बच्चे जो है गलत करके जो है एक सिर्फ छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, पूरा आते हुए भी क्या कर जाता है, उसको जो है नेगेटिव में आंसर आ जाता है। रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ओके। अच्छा यहाँ पे बताइए के क्या है, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम, यानी कि यहाँ पे क्या है, टाइम है, ओके। अच्छा चलिए मैंने इससे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ताकि कि आप लोगों को यहां से एक ग्राफ बना लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या है, a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ओके। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं
ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, इसका ग्राफ देखिए, मैं कुछ इस प्रकार से बनाना चाहता हूं कि इस बार जो है मैंने ए इधर रखा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट नहीं रखा हूं, ध्यान रखिएगा, मैंने क्या रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, और अगर जो चाहो तो यहाँ पे हमने जो है ए रख दिया, और यहाँ पे हमने क्या रखा, जो है टाइम रखा, के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये जो है क्या y इक्वल टू ये mx प्लस सी है क्या? इसको ऐसा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक स्टेप अच्छे से लिख देता हूं ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाए। इसको इधर ले चलते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस में जो है इस प्रकार से ग्राफ आएगा। हम निगेटिव वाला ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसके दो ग्राफ बनते हैं, यानी कि ए रखा तो ये क्या है, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी कि लेकिन निगेटिव स्लोप होता है तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, कुछ इस प्रकार से जाता है। अच्छा देखो, इनिशियल जो है ए नॉट होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे ए नॉट है भी, देखिए है कि नहीं है, यानी कि जो भी कंसेंट्रेट, अगर ये टी जीरो यानी कि टाइम शुरू में, यानी कि कितना होगा, ए नॉट होगा, देखो यहाँ पे है भी, यानी कि इस प्रकार से इसका, ये सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं, कई की आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ना इसको एक और तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसी सेम ग्राफ को कैसे मैं कर सकता हूं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से लिखता हूं, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही है हमारे पास, देखो ए नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अच्छा देखिए, मैं चाहता हूं ना कि इस बार इसको इधर ले चलो, तो ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो गया, तो इसका ग्राफ जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है, क्योंकि यहाँ पे अब स्लोप इसका नेगेटिव नहीं है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस बार जो इसका ग्राफ होता है वो कैसा बन जाता है टाइम के साथ, यानी कि जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है बनते चले जाते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ये चीजें जो है इंक्रीज होती है इस प्रकार। अच्छा देखो, मैंने ना दो फॉर्मूले लिखे, अब आपको ये फॉर्मूला याद कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप ना इस प्रकार से लिखिएगा, ए इक्वल टू ए प्लस के टी लिखिएगा, क्या फायदा होगा, देखो ए जीरो रखे, फिर वन रखे, फिर के टी रखेंगे, यानी कि पहले जीरो आता है फिर वन आता है, इस तरह से इंक्रीजिंग में लिखे, और सारी चीजें जो है क्या हो जाएंगी, ए इक्वल टू ए प्लस के टी। आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जो है जीरो ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ के लिए, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ, कोई मुझे बताएगा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? सर, जब हमारा जो रिएक्टेंट है वो आधा खत्म हो चुका होता है रिएक्शन सॉल्यूशन और रिएक्शन में। वेरी गुड, यानी कि जब हमारे पास क्या होंगे कि आधा परसेंट, यानी कि जो आधा खत्म हो जाए, तो जो है वो जो बचेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 50% बेसिकली कंप्लीट हो जाए और 50% प्रोडक्ट बन जाए, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि ह्यूमन की जो औसत आयु होगी वो 70 के आसपास होगी, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन 70 से के आसपास, 7 या जो भी है इसी प्रकार से होता है, ठीक है। अब मान लो कि इसकी आधी मैंने एवरेज समझाने के लिए ऐसा लिया, तो यानी कि 50%, यानी कि अगर ईयर जी लिया, उसने क्या कर लिया, अपनी औसत आयु से आधा जी लिया, ठीक है, औसत आयु की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसने क्या करा, 50% आयु जी लिया। उसी तरीके से रिएक्शन में क्या होता है कि जब 50% कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट बन जाए, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, यानी कि उस रिएक्शन का कहते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को पता है, ए माइनस ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, ओके। चाहो तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस के टी। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, मुझे बताइए कि ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, यस सर। ठीक है, मैं ए से क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं। ए से जैसे ही मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसका मतलब है टी इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट होगा, ओके। अच्छा, टी इक्वल टू 0 पे, यानी कि टी इक्वल टू टी टाइम पे कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 50% कंप्लीट हो जा रहा है, तो यानी कि आधा कंप्लीट हो जा रहा है। अच्छा देखिए,
Yes, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए की जगह पे ए नॉट बाई 2 लिख देता हूँ। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये केटी है, यानी कि हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं ताकि कि हमारा जो है सॉल्यूशन सॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैं केटी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए लिख सकता हूँ, बोलिए। Yes, sir. क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसी चीज हमने ऐसा लिखा। अच्छा, यहाँ पे हम टी हाफ की बात कर रहे हैं तो मैं इसको ना टी हाफ लिखता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। Yes, sir. yes, ओके, अच्छा ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A not divided ए by नॉट, यानी कि टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए बाई 2 और यहाँ पे के, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई 2 के। यानी कि किसी भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो कितना हो जाता है, ए नॉट बाई 2 के हो जाता है। ओके, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो है क्या है, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का जो है क्या है, हाफ लाइफ है। आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है कौन कौन से फॉर्मूले याद रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक तो आपके पास ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी, और दूसरा हमारे पास जो है यानी कि क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। हमें ये दोनों फॉर्मूले जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना है। मैं एक छोटा सा बात और बता देता हूं, साथ ही बता रहा हूं कि कंप्लीट लाइफ व्हेन 100% रिएक्शन अकर्स, व्हेन 100% रिएक्शन अकर्स, तो इसके लिए हम लोग जो है यानी कि क्या करते हैं, ऑर्डर यानी कि जो है इसकी जो है टाइम निकालते हैं। देखिए क्या होगा, मान लो मेरे पास ए से प्रोडक्ट बना रहा हूं, ओके, और t इक्वल टू 0 पे कितना होगा, ये ए नॉट होगा। t इक्वल टू एट टी टाइम पे जब वो कंप्लीट हो जा रहा होगा तो यानी कि कितना बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा। और आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a की जगह पे कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, या इसको चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, यानी कि के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, t इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। और a की जगह पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, 100% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई के। खैर ये आता नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया क्योंकि आपको डायरेक्ट इसका जो है इक्वेशन का यूज हो जाएगा जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, इस टाइप के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, सिग्निफिकेंस इसका समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि 100 था, 100 से 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम अभी बताया मैंने, को याद होगा, बोलिए, ए नॉट बाई 2 के। A not by 2k. इसको Yes. भी इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, A not by K. ए नॉट बाई 2 के, A यानी कि not 50, यानी कि 50 से 0 जा रहा है, ये भी तो 50 लाइफ है, यानी कि इधर आधा हो रहा होगा तो इधर भी आधा हो रहा होगा। ठीक है, Yes, ओके। sir. Yes, अब यहाँ पे sir. देखिए, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या 100% का रिएक्शन आ जाएगा, यानी कि Yes. 300% क्या Yes, sir. क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 A के, not by K और ए नॉट plus बाई A क्या हो not जाएगा, 2 के। K. अच्छा, इसको सॉल्व करते तो क्या ए नॉट बाई के आ जाता है, हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे और हमने ऐसे भी प्रूफ कर लिया। तो यानी कि इस प्रकार से आपको जब भी आएगा तो यानी कि क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ऐसे चाहे दो हाफ करके जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो। क्योंकि इससे बेनिफिट क्या हो गया, मैं आपको इसकी बेनिफिट समझाने का प्रयास करता हूं कि जब भी ध्यान से सुनिएगा, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा हम उसको एलिमेंट्री मेथड से यूज बनाएंगे। ठीक है, यहां से आपके पास जो है यानी कि आपके पास जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, सपोज करो कि आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन कहता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में उसको 4 मिनट लगता है। ठीक है, तो मुझे बताओ 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब एक तो तरीका यह है कि पूरा इसको बेसिक तरीके से बनाओ जैसे मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास क्या है, सपोज करो 50% कंप्लीट होने के लिए मेरे पास टाइम क्या है, टाइम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू ए, आप चाहो तो वो वाला याद रख सकते हो, ए इक्वल टू ए प्लस के टी।
ठीक है, यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, हमने वैसे आपको बताया हुआ है तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के इक्वल टू टी। अब देखिए ए नॉट जब भी आपको परसेंटेज दिया ना तो इनिशियल 100 माना और कितना परसेंट यूज किया उसने 50%, तो रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ पे ध्यान रखना कि कितना यूज करना है रिमेनिंग, तो यानी कि टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए 100 मान लिए, ए नॉट कितना बचा, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 ही आ जाएगा, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कितना दिया हुआ है आपके पास 4। ओके ठीक है, एक तो तरीका ये, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आपको मैं पहले लेंदी तरीका बता रहा हूँ फिर सेकंड वाला तरीका बताऊंगा। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 100 माइनस में पुट कर रहा हूं, यहाँ पे कितना लिखेंगे ए की जगह 80। यही मैंने कह रहा था कि वहां पे लीजिएगा कि आपको रिमेनिंग लिखना 80% कम, यहाँ पे 100 में से 80, यही चीज मैं अल्फा समझाने का प्रयास कर रहा था, जो कि मैंने कहा था कि आपको आगे जो है समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चीजें जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था अब मेरे ख्याल से आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी कि जो है रिमेनिंग है, यानी कि कितना बचा, 100 में से 20 यूज कंप्लीट हो गया, तो यानी कि जो है क्या बचा है, इतना बच गया, यानी कि 100 माइनस, और यानी यहाँ पे जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो है टाइम निकालना है। ठीक है, ओके, अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जो हम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि के जो है दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेट कर देते हैं। हमारे पास के की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यानी कि इधर से करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू के, और यहाँ पे के की जगह पे हम क्या डाल देंगे 80 डिवाइडेड बाई 50 बाई, और यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर लेंगे 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से कट जाएगा, यानी कि करीब करीब 32 डिवाइडेड बाई 5, और ये कितनी करीब आ जाएगा 6 मिनट के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि करीब करीब जो है 6.4 के मिनट के करीब करीब आ जाएगा 6.4। ओके, यानी कि इस प्रकार से आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। ये समझ में आ गया मैंने क्या समझाना चाह रहा था, ए की जगह पे आपको क्या यूज करना है, अल्फा, माने जितना है उसमें से जो है माइनस कर देना, ये बेसिकली। अब ये तरीका बनाओगे तो आपको 1 मिनट लगेगा, मैं आपको सेकंड में बनाना सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को कहता है कि 50% कंप्लीट करने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा, जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहे, याद रखना, जब भी जीरो ऑर्डर इक्वेशन कहे तो आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है। जैसे 50% कंप्लीट होने में कितना मिनट लग रहा है 4 मिनट, तो 1% कंप्लीट होने में कितना लगेगा 4/50, बोलिए, ये तो लगेगा। और आपको कितना दे रहा है 80%, तो 80% दे रहा है, तो 80% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, यानी कि 4/50 इंटू 80, और यहां से भी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। 6.4। अब ये भी तरीका देखो, इसमें भी 30 सेकंड लगेंगे। एक और तरीका देखिए जो कि आपको बहुत ही कम समय लगेगा। आपको क्या करना है कि परसेंटेज P1 डिवाइडेड बाय परसेंटेज P2 इक्वल टू टाइम डिवाइडेड T1 इक्वल टू T2। ये लेकिन कहाँ लगाना, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, हमेशा याद रखना, ये सभी में नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाएंगे, जीरो ऑर्डर के लिए। तो देखो परसेंटेज कितना है 50 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू टाइम T1 4 है, और यहाँ पे T2, और यहाँ से T2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4%। यानी कि आपको जो भी याद रहे, यानी कि इस प्रकार से इसका यूज कर लेंगे। चलिए, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, बताइए क्या हो जाएगा, 0। जीरो हो जाएगा। आपको मैंने बताया था आर इक्वल टू के ए टू द पावर 0, यानी कि कहता है इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला गलती मत कीजिएगा प्लीज, आप लोग थोड़ा सा आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट ले लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बन गया, इतना देर नहीं लगेगा, चलिए मैं समझा देता हूं। किन्हीं का कोई आंसर बताना चाहेंगे,
Sir, C. किसने बताया? दीक्षा। ओके, वेरी गुड। क्या प्रीति बना लिए? Yes, sir. ओके, नवप्रीत कौर, Yes, sir. क्या आंसर आया नवप्रीत कौर? C. कैसे सी लाए नवप्रीत कौर? ओके, चलिए मैं बता देता हूं। कह रहा है बेसिकली कि आपको जो है ना ऑर्डर लाना है, यानी कि कितना 0.5। आपको मैंने बताया था ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो भी रिएक्शन है रेट लॉ का, उसके जो पावर होंगे सबको ऐड कर दीजिए, यही आपको ऑर्डर बताता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली यही तो बताता है। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ नहीं है तो 1 1 1 है, तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। आपको कितना चाहिए 0.5, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी कि कितना हो जाएगा 1.5, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको आपको कितना चाहिए 0.5। यहाँ पे देखिए 1.5 माइनस 1 0, यानी कि 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 और प्लस 0 तो यानी कि क्या हो जाएगा 0.5, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बनाइए। Sir, बना लिया। क्या आंसर आया प्रीति? Sir, C. अच्छा रुसुल, C. ओके, सी आया। आपको मैंने देखो इस टाइप के क्वेश्चन को टेक्निक बताया था। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि आप देखो ए लिखो और यहाँ पे रिएक्शन लिखो, यानी कि एक जो भी आपको ए बी सी कंसंट्रेशन दिया वो लिखो। मैंने कहा फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए से बी जा रहा है, इट इज फाउंड दैट द रेट रिएक्शन डबल, यानी कि रेट रिएक्शन क्या हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर दे। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी कि कितना टाइम्स हो जा रहा है 4 टाइम्स। आपको मैंने कहा था कि इसको किस प्रकार से लिखो, क्योंकि हम रेट को कभी चेंज नहीं करते, हम जब भी करते हैं यानी कि किसको चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन को। हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, चलिए ये वाली बात बताइए, ये वाली बात थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा भी, इसके पहले यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। बना लिए? बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए, बना के नहीं Sir, बना? बना रहे हैं। बोलिए। चल, ओके, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सा है। चलिए मैं बना देता हूँ, खुद सोचिए। Sir, हाँ बोलिए। C option. ओके, वेरी गुड प्रीति। और कोई Sir, बताना C. चाहेंगे? Sir, ओके ठीक है, तो यानी इसका जो है क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर है। कहता है इफ कंसंट्रेशन इज रिड्यूसेस टू इट्स 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन ऑफ हाफ ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट। यानी कि मान लो कि सपोज करो कि पहले कंसंट्रेशन था 100 ग्राम, या जो है इतना था 100 ml, अब जो हमने इसको घटा के कितना कर दे 25, तो यानी कि टाइम भी तो 1/4 लगेगा, जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा समय लगेगा। ऐसे समझो कि सपोज करो कि मेरी जो है रोटी 5 रोटी खाने की कैपेसिटीज है, ठीक है, या किसी एक ही इंसान की जो है 5 रोटी कैपेसिटी खाता है, अब उसको 2 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम तो नहीं लगेगा, यानी कि हाफ लगेगा, हाफ से कम लगेगा, यानी कि इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, बिकम्स 1/4 हो जाएगा। ये वाला तो मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये प्लीज जरूर सब बताइएगा सही। ये मैंने जब थ्योरी बताया था तो वहां पे डिस्कस किया था। Sir, temperature. A option. हाँ, यानी कि जो हो जाएगा रेट कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे जो है डिपेंड करता है, तो इसका राइट आंसर यानी कि जो ये। ओके, चलिए ये भी देखिए मैंने बताया था आपको, ट्रिक भी बताया था, मोल लीटर वाला। देखिए तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, तो बताइए क्या आंसर होगा। किसी का आंसर आया? Sir, A. Sir, किया. Sir, A. Yes, sir. अच्छा, मैंने क्या फॉर्मूला Sir, जो के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, किन्हीं को याद है? Sir, C option आएगा.
वेरी गुड, यानी कि जो है मोल डिवाइडेड बाय क्या था, लीटर, और 1 माइनस एन एंड सेकंड इनवर्स। मैंने ये तो आपको जनरल बताया था कि इस प्रकार से इसके अंदर एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा था कि देखो लीटर को पकड़ो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है तो यानी कि एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1 करने पे 1 होनी चाहिए। अब समस्या देखो यहाँ पे +1 करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0 ऑर्डर, तो ये तो खत्म। यहाँ भी +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ भी करोगे तो +1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और वैसे भी पावर 0 होता है, कुछ नहीं है, तो आप +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते थे, बता सकते थे। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ट्रिक दोनों भी में से जो अच्छा लगे उसका यूज करके बनाना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, बताइए क्या क्या हो सकता है, डी। डी, यानी कि इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी 0। अच्छा देखो ना, कभी भी एस दिया रहे ना, 20 दिया हुआ, यानी कि इसका मतलब है मल्टीपल। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी आर दिया रहे तो एक नहीं आंसर होगा, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब है इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इन्होंने जो तीनों दिया है, खैर इसलिए जो है यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर जो यहाँ पे डी ऑप्शन की जगह पे कुछ और वर्ड दिया रहता तो ए बी सी तीनों हो सकता था। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, यानी ओके, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, डी। डी। बी। अच्छा, बी फॉर बॉम्बे ना, ओके, वेरी गुड, यानी कि जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि आपको पता है कि इसका ऑर्डर 2 दिया होता है, पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2। यहाँ तक सीख गए। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ जीरो ऑर्डर की हम बात करते हैं, जो कि एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, एप्लीकेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ जीरो, कहां कहां इस जो है हम जीरो ऑर्डर का यूज करते हैं। हम लोग जो है पहला जो है H2 प्लस Cl2 को रोशनी के साथ रिएक्शन कराते हैं। रोशनी का नाम सुने हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या बना देता है, HCl। 2HCl। अच्छा, इसका जो रेट होगा वो R = K H2। H2 ऑर्डर 0, हाँ, वेरी गुड, Cl2 ऑर्डर 0। 0 हो जाएगा। ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि Yes, जितना sir. ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या हो जाएगा, यानी कि रेट हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था कि यानी कि देखिए यहाँ पे H2Cl2 का जो है कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, यानी इसका जो है 0 हो जाएगा। चलिए, अब सेकंड पॉइंट भी हम बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एंजाइम कैटेलिस्ट। इसका 0 ऑर्डर का यूज कहां पे होता है, एंजाइम कैटेलिस्ट में इसका यूज होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप एंजाइम यूज कर रहे होगे उसमें कहां पे कौन सा ऑर्डर यूज होता है, 0 ऑर्डर होता है। वो बेसिकली क्या करता है कि आपके फंक्शन को इंक्रीज कर देता है, उस मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, और वो जो क्या हो जाता है, यानी कि जो है साइड से निकल जाता है, वो रेट में जो है उतना डिपेंड नहीं करता। तीसरा, डिसोसिएशन ऑफ गैस on the solid surface at high pressure। आप इस इक्वेशन को याद भी रखिएगा। ठीक है, ये जो यूज होता है, यानी कि अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में इसको तोड़ देते हैं, और ये किसमें, N2 + 3H2, और यहाँ पे कितना आ जाता है, 2। तो ये भी कैसा है, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन देता हूं, बेसिकली आप लोग सभी ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि मान लो कि कोई एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, या प्रोडक्ट बना दे रहा हूं। अगर वो कहता है कि 20% कंप्लीट होने में उसको लगता है 8 मिनट, तो
75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया, इसी टाइप के जीरो ऑर्डर में आएंगे अब। हाँ बोलिए, इसका आंसर बताइए फटाफट से। कितना आ गया? 15/4। ओके, यानी कि 7.25। नहीं सॉरी, 3.75 यही बोल रहे हो? चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। और किन्हीं का बना? बोलिए। 3.75। ओके 3.75। चलिए सबका आ रहा होगा। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो यूनिटरी मेथड बताया था कि 20% कंप्लीट होने में 8 मिनट लगता है, तो 1% कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 8/20। और 75% कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 8/20 75। और यहाँ से कटा दीजिए तो यानी कि कितनी 4, और ये कितनी, अरे कट तो जा रहा है ये, हाँ गलती कर रहे थे आप लोग, पॉइंट में कैसे ला रहे थे? ठीक है, यानी कि कितनी बार में कट जाएगा? 4 दूना 4 पंचे, तो ये कट जाएगा, यानी कि जो है 30 मिनट। ठीक है, कैसे आप लोगों ने बना दिया? मुझे लगा एक ही लिखा है, 8 नहीं 1। अच्छा यहाँ पे 1 ले लिए थे। ओके, वैसे वही 3.75 1 मिनट के लिए नहीं आता, 20-80। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक और ना इस टाइप के एक और क्वेश्चन आएगा आपके जो है एग्जाम में, कि वो क्या आएगा कि ए से अगर जब 20% कंप्लीट होने में उसको 6 मिनट लगते हैं, और 80% कंप्लीट होने में 24 मिनट लगता है, तो आपसे पूछेगा इसका ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, ये दो क्वेश्चन पूछेगा। मैं ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर नहीं बताया, लेकिन आप याद रखिएगा जब मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब भी अप्लाई करना है फर्स्ट ऑर्डर को पहले करना है। लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए मैं सीधे सीधे जीरो ऑर्डर को यूज कर रहा हूं। लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा, जीरो ऑर्डर को ना अप्लाई करके पहले किसको करना है? फर्स्ट ऑर्डर को। अब देखो आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है? ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी, ये फॉर्मूला। अब यहां से हम लोग Yes, sir. अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्डर और रेट कांस्टेंट पूछे, तो सबसे पहले ना क्या कीजिए कि के की वैल्यू को निकालिए। अगर दोनों की के की वैल्यू सेम हो जाए, वैल्यू ऑफ के इज सेम या नियरली सेम, वैल्यू ऑफ के इज सेम और नियरली सेम, then we can say जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं बता रहा हूं यहां पे हमने सिर्फ क्यों जीरो ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, इसीलिए हमने जो मैं जानबूझ के कैलकुलेट करके दिया हूं कि जीरो ऑर्डर का एप्लीकेशन हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ एलिमेंट्री मेथड लगता है। देखो मैंने जानबूझ के दिया, 10 के लिए 3 था, 20 के लिए 6 है, तो यानी के लिए 8 के लिए कितना हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना कि एग्जाम में जब भी आएगा, पहला फर्स्ट ऑर्डर की प्रायोरिटी देना, फर्स्ट ऑर्डर को पहले अप्लाई करेंगे के लिए निकालने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर का आपको अभी बताया नहीं हो लॉग वाला फॉर्मूला, तो मैं इसलिए अभी चीजें जो है आपको वहां नहीं बता रहा हूँ। यानी कि हम देखते हैं कि के की वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए के की वैल्यू निकालते हैं, तो ये ए नॉट इक्वल टू ए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के। अब यहाँ पे परसेंट लिखते हैं, ए नॉट कितना है? 100। ए कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे बोलिए? 20 60 तो नहीं, ये 20 वाले के लिए बताइए। 80 होगा। मैंने क्या कहा था कि 20% कंप्लीट हो रहा है, यानी कि रिमेनिंग कितना परसेंट बच रहा है? 80%। यानी कि टी कितना दिया हुआ है? 6 मिनट इक्वल टू के हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सेकंड वाले के लिए लगाते हैं, के
आपके पास इनिशियल में तो अभी भी 100 है, और अब कितना परसेंट यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 20, यानी कि कितना जितना रिमेनिंग है। अब समझ में आ रहा होगा क्यों मैं वहां पे कह रहा था कि अल्फा की वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाँ अब यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे। अब देखो वैल्यू निकालो तो यानी कि कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 24, और यहाँ से 4 से कटा देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 20 और 6। तो देखो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि अगर जो सेम हो गई तो हम इसको कहेंगे ये कैसा है, जीरो ऑर्डर है। अगर जो सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इस प्रकार से लगाते हैं। लेकिन आपको पहला प्रियोरिटी इस चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे, सेकंड हम जीरो ऑर्डर लगाएंगे, थर्ड हम सेकंड ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है ना, क्या याद रहेगा? यस सर। हाँ अब यहाँ पे के की वैल्यू निकल गई, तो रेट ऑर्डर भी हमको पता है कि अगर हमने जो है जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लगाया है यानी कि इसका ऑर्डर जीरो हो गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कटा दीजिए, यानी कि 10/3 तो यानी कि 3.33। और आपको इसका पता है मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था मोल लीटर 1 माइनस एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर जब क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लीजिएगा ना? यस सर। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। आपकी थोड़ी सी एक्सटेंड क्लास करूंगा 15-20 मिनट, ताकि कि हम लोग जो है बराबर आ सके जो कल की क्लास मिस किए हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जिसका x की वैल्यू या n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ओके, यहाँ पे मेरे पास a से मैं क्या बना रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं। ए से मैंने क्या करा, प्रोडक्ट बनाया, तो इसका रेट क्या लिखूंगा, r इक्वल टू के ए टू द पावर कितना हो जाएगा सर, बोलिए 1। जीरो नहीं होगा। अब इस बार कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि n की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी। अब देखिए मेरे पास अगर जब मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक साइड मैंने रेट रखा और एक साइड यानी कि क्या रखा, कंसंट्रेशन रखा। यानी कि समय के साथ बढ़ते चले जाएगा, जैसे जैसे ए की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये क्या होता चले जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका इस बार जो है ग्राफ आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आपके लिए कि r इक्वल टू, सॉरी पहले हम एक जनरल वो लिख देते हैं, ए से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, ए से जो हमने क्या कर दिया यानी कि जो है प्रोडक्ट बना दिया। अच्छा मुझे बताएंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन इस बार क्या लिखेंगे, माइनस टी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी, और इसका रेट क्या लिखेंगे, K is equal to A power 1. यानी कि ए टू द पावर, यानी कि के इंटू ए टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, Yes. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, या इक्वेटिंग इक्वेशन। अच्छा इस संडे को आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेपर है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड होकर रहिएगा। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, तो माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर 1 की जगह पे 1 लिख दो। ओके, यहां से इसको इधर ले चलता हूं, तो माइनस डी ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। ठीक है, और यहां से क्या लिख सकते हैं, डी ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू माइनस के डी टी। बोलिए, Yes. अब हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमें डी स्मॉल ये सबकी वैल्यू तो नहीं पता होती है ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करते हैं, यहां ध्यान से सुनिएगा। ए से प्रोडक्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब अच्छा बताओ कि t इक्वल टू 0 पे ए नॉट होगा, एट टी टाइम पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पे, बताइए, फिर से बताइए। Remaining रिमेनिंग कंसंट्रेशन। concentration. बुक में कई जगह पे समझाने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए नॉट माइनस अल्फा इक्वल टू ए, ठीक है। आपको इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि कि आपको जब क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो फर्स्ट ऑर्डर से आएंगे। 90% जो क्वेश्चन है वो इसी रेट यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर से आते हैं। इसको अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो यानी कि जो केमिकल काइनेटिक्स का आपको एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर जब आपका फर्स्ट ऑर्डर खराब हो गया, आप पेपर दोगे ना, मैं आपको जब बताऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको मैं एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा। मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि कई बच्चे पढ़ते भी नहीं है, खाली ये देखते केमिकल काइनेटिक्स है, हाँ भाई टिक कर दो, आंसर सही हो जाएगा। तो वो हम जो है आगे बात करेंगे। पहले मैं बेसिक चीज सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग जो है उस वहां तक जो है पहुंचेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि कहां से कहां जाएगा, डी ए इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस के डी टी को जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, और ये 0 से टू जाएगा, और ये कहां से कहां जाएगा, ए नॉट से ए जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 से टी जा रहा है, तो ये कहां से कहां जा रहा है, ए नॉट, सॉरी ठीक है, हाँ, यानी कि जो है ये जा रहा होगा। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा इंटीग्रेशन के बारे में। अगर जब 1/a होता है तो हम लोग उसको क्या लिख देते हैं, लॉग, पावर इनवर्स। हाँ, लॉग ए लिख देते हैं, यस सर। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस के, और यहाँ पे इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, डी टी की जगह, यानी कि जो है टी 0 से टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए नॉट से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई माइनस के डी टी। यस सर। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट लो Order equation. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। अब देखो, इस इक्वेशन को ना आप कभी भी यूज नहीं करना एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं तो इतना ज्यादा समय लग जाएगा कि आपका जो है काफी समय बर्बाद हो जाएगा। खैर, मैं पहले जो है एक दो चीजें बताता हूं ताकि कि जो है आपको ज्यादा चीजें समझ में आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, ऐसा लिखे हैं। बोलिए, ये चीज तो लिखे हैं। अच्छा देखो, हमें पता है कि हमारे पास लॉग ई बेस की वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं लिखूं तो हम क्या करते हैं, इसी को 2.303 लॉग 10 बेस ए लिख देते हैं, 10 बेस। ओके। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, यहाँ तक जो हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अच्छा, तो मैं इसको लॉग ई बेस को ऐसा लिख सकता हूँ, 2.303 लॉग 10 बेस ए माइनस सर ये वैल्यू अपनी मर्जी से है। क्या बोले, सॉरी, सर ये वैल्यू हाँ, कहाँ से ली। ये वैल्यू होती है लॉग, नेचुरल लॉग, इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, इसको लॉग बेस 10 होता है। ये जो वैल्यू होती है मैथमेटिक्स के अनुसार से, इसकी वैल्यू जो है इतनी हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग, एलएन कहते हैं, और इसको हम लोग लॉग बेस 10 कहते हैं। ये जो दोनों की वैल्यू थे हमारे पास में, इसकी वैल्यू नहीं होती है। अगली क्लास में बताऊंगा आपको लॉग 1 से लेकर 10 तक याद रखने की ट्रिक। अभी फिलहाल हम लोग जो है वहां पे गए नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनाए, आपको मैं सीधे को याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करा कि इस प्रकार से हमने क्या करा, इसको लिख लिया। ये जो है क्या होता है, यानी कि इसको रिलेशन होता है लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 में कितना अंतर होता है, 2.303 का ये होता है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ओके। अच्छा देखो, 2.303 को सबको डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10
ए माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? यही तो है। अच्छा देखो, इसको ना मैं चाहता हूं कि प्लस के टर्म में लिखूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं लॉग ए नॉट माइनस लॉग 10 बेस ए इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303। बोलिए, यहाँ तक तो ऐसा लिख ही सकता हूँ। माइनस इधर Yes. मल्टीप्लाई, माइनस Yes, कर sir. माइनस इधर ले गए, यानी किस प्रकार से, यानी कि आपको जो है पहला इक्वेशन याद रखना है वो वाला, दूसरा आपको ये याद रखना है, तीसरा आपको ना मैं चाहता हूं कि आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है। बस सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, बताना था लॉग ए बेस लॉग 10 बेस, और इसका पूछा था कि आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑर्डर है, तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, यानी कि जो है फर्स्ट ऑर्डर जो है आपका है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको मैं आपको अब मैथमेटिकल टर्म बताता हूं, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को मैथमेटिकल टर्म में यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा कि अब आपके सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, हम जो है लॉग बेस वापस चलते हैं यहाँ से हमारे पास, सॉरी इतना थैंक यू करवाएगा, बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर जल्दी छुट्टी दे दो। लॉग मैं जो है यहाँ पे अगर से ई बेस के टर्म में लेना है, ई बेस के टर्म में ले लो, अगर से 10 बेस के टर्म में लेना है, दोनों का ग्राफ जो है क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल माइनस के टी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार। अच्छा ध्यान से सुनिए कि मैं इस चीज को ना y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में लाना चाहता हूं, तो लॉग बेस 10 ए इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी, और इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग बेस 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 ए नॉट। प्लीज आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं, आपने अगर जो अभी मिस करोगे तो बाद में पूरी क्लास आपको जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सर इससे। जो 2.303 था वो कट हो जाएगा। क्या बोले? सर जो आपने अपॉन में लिखा था 2.30। नहीं 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 सॉरी, 2.303, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2.303। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.303। अगर हम इसको लॉग बेस ई लेते तो ये आता, यानी कि के टी प्लस लॉग बेस, यानी कि कितना हो जाएगा, ई ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये हो जाएगा। यस। ओके, हम यहाँ से इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसका ना मैं ग्राफ बनाता हूं। देखो बेसिकली मैंने ऐसा इसलिए लिखा ना, ताकि कि y इक्वल टू क्या लिख सकूं, एम एक्स प्लस सी, और आपको पता है इधर साइड ए का कंसंट्रेशन रखेंगे, और इधर साइड हमने क्या रखा, यानी कि जो है टाइम रखा। ये ग्राफ कैसा होगा, समय के साथ डिक्रीज होते चले जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव स्लोप है। अगर जिसका नेगेटिव स्लोप होता है यानी कि धीरे 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 घटेगा। तो बेसिकली ऐसा है। अच्छा देखो यहाँ पे आप इस वाले इक्वेशन में देख सकते हो कि अगर टाइम 0 हो, तो यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ए होगा कि नहीं। ये यहाँ पे जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हम किसके इधर ए रख रहे हैं, और ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 10 बेस ए नॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे चाहो तो आप देख भी सकते हो। तो यानी कि इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा, सॉरी आप लोगों का समय बर्बाद कर रहा हूं, बस फटाफट से लास्ट इक्वेशन बताऊंगा, फिर आप क्लास एंड करेंगे। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला लिखा था, लॉग बेस ए 10 बेस प्लस माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। बोले ऐसे तो लिखेंगे। सर ठीक है, यस सर। यानी किस प्रकार से यस लिखेंगे, सर।
मैं ना आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि जिसका सबसे ज्यादा यूज करना है। आप लोग जो, अच्छा आप लोग दूसरे क्लास के जोड़ रहे हैं क्या? नो सर। तो सर गुंजन, क्या हम लोग इसी क्लास के हैं हो कि दूसरे क्लास के हो? क्योंकि सर अभी इसी क्लास हाँ, मुझे समझ में क्लास नहीं में। आया। Okay. शायद अब आए दूसरे। हाँ वही चीज, मैं गलती से तो नहीं आ रहे हैं। से यहाँ पे आगे सुप्रतिभा। सर ये आगे ही नहीं है हमारी क्लास। कोई बात नहीं, ठीक है। ये कैसे मिस्टेक हो रहा है भैया आप लोगों का? दूसरे क्लास में कैसे आ जा रहा है? लिंक मैच कर गया क्या? लिंक पे क्लिक किया, आईडी डाली, उसके बाद मैं कहा मैं कहाँ कौन सी दुनिया में आ गई, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। ओके, चलिए मैं फटाफट से एंड करता हूं तो आप लोग जो है पहुंच जाओगे। अब देखो हमारे पास क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं जो है डिराइव करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको ये वाले जो फॉर्मूले का यूज करके जो है क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है? आपको जब भी जो बनाना है, अब ये तो हम लोगों को क्या है कि क्योंकि इक्वेशन सीधे सीधे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में जो है ला दिया। तो देखो इसको ना हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपको पता होगा कि लॉग बेस में अगर a माइनस लॉग बी हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग a बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर जब यहाँ पे क्या हो लॉग a और प्लस लॉग b हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग a इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो है डिवाइड वाला और पावर होता है तो अंदर ले आते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग बेस 10 a माइनस a नॉट। तो मैं ना इसको सिंपल फॉर्म में ले जाता हूँ, प्लस के फॉर्म में जो है मैं क्या कर देता हूँ कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैंने जैसे ही कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा kt प्लस कर देते तो यानी कि कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 a नॉट माइनस, सारे लोग आप लोग कौन से बैच के हो भैया आप लोग बता दीजिए यार थोड़ा सा, आप लोग जो जुड़ रहे हैं 1 के हो जेई के कि कौन से के हो? सर 4 5 अच्छा सर 4 ठीक। बस बस 1 मिनट, जल्दी से मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाई चांस शायद लिंक जो है इधर से उधर मैच हो जा रहा होगा यहाँ पे। अच्छा ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग 10 बेस a नॉट डिवाइडेड बाय a इक्वल टू क्या हो जाएगा kt 2.303, ठीक है? यहां से ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें जो है फॉर्मूला जो है t के फॉर्म में चाहिए, तो 2.303 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे k, और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 a नॉट डिवाइडेड बाय a इक्वल टू k हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। हमें ये सारे फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, ध्यान रख। वो दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी क्या बोले प्रीति? सर शायद बोल रही थी कि दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक ओके ठीक है, वैसे भी अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि हमें जो है ये फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें ना लॉग में जो है आप लोग जो है फंस जाओगे। तो आपको जब भी यूज करना है, यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला जो है हमें क्या करना है यूज करना है। यस सर। 2 बार सर। अब बच्चे लोग बहुत ज्यादा भी इंटर कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं फटाफट से यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। आप लोग भाई दूसरे जो भी हैं जो है दूसरे वाले बैच वाले, प्लीज आप अपने अपने क्लास में चले जाइए, नहीं तो आपके सर थैंक यू सर।